नमस्कार, टीवी9 राजस्थान पर आरपीएससी पेपर लीक की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा रीट में बड़े पैमाने पर हुई धांधली के बाद राजस्थान की गहलोत सरकार ने भले ही नकल रोधी कानून बना दिया हो, लेकिन नकल माफियाओं की जड़ें इतनी गहरी हैं कि एक बार फिर वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा की पहली पारी का पेपर लीक होने के बाद नकल माफियाओं ने सरकार को फेल कर दिया। 24 दिसंबर को आयोजित हुई वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का पहली पारी का पेपर आउट होने के बाद परीक्षाओं के लीक होने की फहरिस्त में एक और परीक्षा जुड़ गई, जिसने भर्ती परीक्षा आयोजित करवाने वाली एजेंसियों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। हालांकि सरकार ने परीक्षा फिर से 29 जनवरी को आयोजित करवाने की बात कही, लेकिन विकट परिस्थिति में परीक्षा की तैयारी कर रहे करीब 4 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य के सामने संकट खड़ा हो गया है। लेकिन यह कोई पहली परीक्षा नहीं है जिसमें कि युवाओं के सपने नकल माफियाओं के भेंट चढ़े हैं। एक बार फिर से राजस्थान में भर्ती परीक्षा का जो है पेपर आउट हुआ है और उसके बाद में बेरोजगार युवा हैं वो सड़कों पर उतर गए। देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम जो बेरोजगार हैं उनके हाथ में जो ये तख्तियां हैं और इनका ये साफ तौर पर कहना है कि राजस्थान में जिस तरीके से परीक्षाओं के जो पेपर आउट हो रहे हैं, फर्जीवाड़ा बंद करो और उसके साथ साथ में जो तमाम भर्तियां हैं, रोजगार की उम्मीद लगाए हुए ये जो बेरोजगार युवा हैं ये आज सड़कों पर हैं। इससे पहले भी कई पर्चे लीक हुए हैं। 2018 से अब तक कई भर्तियां अटकी हुई हैं। एक एक करके आपको बताते हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018, लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2018, जेईएन सिविल डिग्रीधारी भर्ती 2018, रीट लेवल 2 परीक्षा 2021, बिजली विभाग टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2022, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022, वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020, हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022, एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक होने का आरोप लगा। मेडिकल ऑफिसर भर्ती ऑनलाइन परीक्षा लीक हुई और फिर उसे ऑफलाइन कराया गया और अब सेकंड ग्रेड परीक्षा का पहली पारी का पेपर आउट हुआ। राजस्थान में हुई परीक्षाएं तो संदेह के दायरे में हैं ही, लेकिन लाखों युवाओं के भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लग चुका है। 14 मई को राजस्थान पुलिस की तरफ से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। चूंकि पुलिस विभाग की यह भर्ती परीक्षा थी, ऐसे में इसे पारदर्शिता से करवाने के लिए राजस्थान पुलिस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन इसी दिन दूसरी पारी में जयपुर के दिवाकर पब्लिक स्कूल में गड़बड़ी की खबरों ने मानो उनके सभी करे कराए पर पानी फेर दिया, जिसके चलते इस परीक्षा के पर्चे को लीक मानते हुए इसे निरस्त करने का आदेश जारी करना पड़ा। आरोप है कि महज 27 मिनट के भीतर पुलिस भर्ती परीक्षा का पर्चा स्ट्रांग रूम से बाजार तक पहुंच गया। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के करीब 4,588 पदों पर 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 4 दिन तक चली ये परीक्षा में अकेले 14 तारीख को दूसरी पारी में हुई परीक्षा में करीब 2.25 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। सोशल मीडिया पर पर्चे के वायरल होने के साथ ही दिवाकर पब्लिक स्कूल के खिलाफ एसओजी ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा लीक होने के बाद कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सरकार का बचाव करते हुए कहा था कि पेपर लीक हर सरकार में हुआ है, लेकिन कांग्रेस सरकार के राज में सबसे कम पेपर लीक हुआ। जिस सरकार ने सबसे ज्यादा केस पकड़े, पेपर लीक को लेकर जितनी गंभीर ये सरकार है उतनी तो कोई सरकार गंभीर ही नहीं है। पेपर लीक नहीं हो इसी कारण से तो पेपर पकड़ में आ रहे हैं। ये जो माफिया पकड़ में आ रहा है, क्यों आ रहा है? ये सरकार की नीति और नीयत अच्छी है, ईमानदार सरकार है, इसीलिए तो पेपर जो लीक कर रहे थे उनको पकड़ लिया। वर्तमान सरकार पेपर लीक के लिए विशेष कानून भी लेकर आएगी, जो अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया। प्रताप सिंह खाचरियावास ने पिछली बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया था कि सबसे ज्यादा पेपर लीक के मामले पिछली सरकार में सामने आए। खैर, कानून बनने के बाद तीसरी भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक होने के बाद शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के आवास पर प्रदर्शन करने के बाद आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका और इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय से नारेबाजी करते हुए सिविल लाइंस फाटक की ओर कूच किया, जहां सिविल लाइंस फाटक पर पहले ही पुलिस ने बैरिकेड लगाकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इस दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शन के दौरान ही भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
करीब 10 मिनट तक पुलिस ने धक्का मुक्की के बावजूद भाजयुमो कार्यकर्ता सिविल लाइंस फाटक की ओर आगे नहीं बढ़ पाए और इसके बाद कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका। साथ ही शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस मामले को लेकर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। कोटा में बीजेपी ने विरोध जताते हुए चंबल नदी में जल सत्याग्रह भी किया। साथ ही मांग की कि इस पूरी परीक्षा को निरस्त किया जाए और मामले की सीबीआई जांच हो। को जैसे ज्ञात होगा कि एक विद्यार्थी अपने गांव से कोटा में आकर रहता है, पढ़ाई करता है, कोचिंग संस्थानों की मोटी फीसें भरता है, जो उसका रहने का खर्चा उठाता है और साल भर मेहनत करता है। साल भर मेहनत करने के बाद उससे जब एग्जाम का टाइम आता है उसे पता लगता है कि उसका पेपर लीक और आउट हो चुका है और उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं रहता, उसकी पूरी मेहनत व्यर्थ जाती। वो अपने गरीब घर से निकलकर आगे परीक्षा की तैयारी करता है, उसके बाद उस चीज़ का कोई नहीं होता। हमारी मांग यही है कि जिस सरकार, कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार हर पेपर को लीक करती रही है और छात्रों के साथ अन्याय कर रही है, उस कांग्रेस सरकार के बीच की ये परीक्षा हुई है शिक्षक भर्ती की, ये पूरी तरीके से निरस्त की जाए। एक पेपर निरस्त करके और बच्चों का हक न छीना जाए। मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि फरवरी महीने में ही राजस्थान सरकार ने तमाम दावे करते हुए नकल रोधी कानून पारित किया था, जिसके तहत नकल में शामिल लोगों पर 10 करोड़ तक का जुर्माना और संस्थानों की मान्यताएं रद्द कर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया था। इसके बावजूद भी एक निजी संस्थान से पर्चे लीक होना विपक्ष को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का एक और मौका दे रहा है। अब राजस्थान के डीजीपी ने कहा कि नकल गिरोह के खिलाफ एनएसए कानून लाया जा रहा है, तो वहीं अब नकल करवाने वाले आरोपियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। कार्रवाई की बात करते हुए प्रदेश के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने यह भी बताया कि इस मामले में नकल करते हुए पकड़े गए अभ्यर्थी अब कोई परीक्षा नहीं दे पाएंगे। देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग एक स्वायत्तशासी और ऑटोनमस बॉडी है। उन्होंने परीक्षा का जो आयोजन किया और उसमें आपने देखा कहीं भी आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति, आजकल गिरोह बने हुए हैं और सेंट्रल लेवल की अनेक परीक्षाओं में इस प्रकार की गड़बड़ी लोगों ने की है। यहाँ पर भी की है तो हमने तत्काल कार्रवाई की है, लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। आरपीएससी ने नई तारीख घोषित कर दी है, तो कहीं किसी का नुकसान नहीं होगा। विद्यार्थियों के हितों का हम पूरा ख्याल रखेंगे और नई तारीख पे नया परीक्षा कर देंगे। उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और जो कल्प्रेट्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल राजस्थान में अभ्यर्थी पहले से ही लेट लतीफी के शिकार होती रही भर्तियों के समय पर पूरा होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तमाम दावों के बावजूद भी पर्चे लीक होने की घटनाओं ने सरकारी दावों की पोल खोलकर रख दी और इससे जुड़ी लापरवाही ने बेरोजगारों को नौकरी का लंबा इंतजार थमा दिया। तो यह थी आरपीएससी पेपर लीक की पूरी इनसाइड स्टोरी। कल फिर 8 बजे एक और इनसाइड स्टोरी लेकर हाजिर होंगे। नमस्कार।